और आज मैं आपके सामने आधुनिक इतिहास जो 1904 से लेकर के 1950 तक का है। क्या दोस्तों, 1904 से 1950 तक का पूरा आधुनिक इतिहास एक बार में साफ, क्या एक बार में साफ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तुझे तो औकात दिखा कर रहेंगे। याद रखना मंजिल, तुझे बड़ा गुरूर है अपनी ऊंचाइयों पर, तेरी अकड़ तोड़ना ही मेरा लक्ष्य है। क्या, तेरी अकड़ तोड़ना लक्ष्य है। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों, मैं आरंभ कर रहा हूं। क्या आरंभ कर रहा हूं? आधुनिक इतिहास, जिसमें मैं महत्वपूर्ण दिनांक जो है उनको पढ़ाने वाला हूं। आज पढ़ाऊंगा दोस्तों यहां पर, फिर इसकी वीडियो अलग से कट करके दोस्तों यूट्यूब पर डलवा दूंगा, जिससे तुम समय समय पर उसका सुबह दूध के साथ, शाम को दोस्तों पानी के साथ रिवीजन कर लेना। चलिए आरंभ करते हैं। प्रमुख घटनाक्रम दोस्तों 1905 से 28 वाले फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं। ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्या पहले पढ़ा चुका हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। आगे वाला दोस्तों ढंग से पढ़ लेंगे। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ रसगुल्लो? बंगाल विभाजन होता है। किसके काल में? करजन के काल में होता है। इसको दोस्तों, इसके खिलाफ चलता है स्वदेशी आंदोलन। क्या चलता है? स्वदेशी आंदोलन चलता है। और मेरे लाडलो, इसको रोकने के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, अरुणडेल समिति बनती है और ये रद्द होता है। क्या? बंगाल विभाजन। और 1911 में दोस्तों जो राजधानी है वो कोलकाता से कहां पर? दिल्ली लाने का प्रस्ताव आ जाता है। तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली 1911। इसी बीच में 1907 में दोस्तों कांग्रेस जो है, कौन? 1907 में मेरे लाडलो कांग्रेस, गरम दल और नरम दल दोनों आपस में ब्रेकअप होता है। क्या ब्रेकअप होता है? 1907 सूरत अधिवेशन। क्या दोस्तों? सूरत अधिवेशन में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप। ये पेचअप कब होता है भाई साहब? ये वापस से मिलते हैं 1916 में। तो नरम दल और गरम दल, इनके मध्य हो गया वापस से भाई साहब, वापस से हो गया पेचअप। फिर सुनना, अधिवेशन कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कौन है दोस्तों? अंबिका चरण मजमूदार इसकी वर्तमान में अध्यक्ष थी। कौन? अंबिका चरण मजमूदार। ये 1916 जो है ना लाडलो, इस 1916 में एक होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्या इसको भी लिख लो, 1916 के अंदर ही होम रूल लीग मूवमेंट दोस्तों जो आंदोलन है ये स्टार्ट होता है। कौन कौन करता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। कौन करती है? एनी बिसेंट करती है और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर करते हैं। तिलक की बात करूं, किसकी भाई साहब? तिलक की बात करूं, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तिलक की है। छापना, तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। क्या लेकर रहूंगा? ये भाई साहब किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, इनकी केसरी और मराठा ये पत्रिका किसकी है? ये पत्रिका दोस्तों तिलक की है। फिर देखना, एनी बिसेंट, कॉमनवेल और भाई साहब नोट कर लो, कॉमनवेल के साथ में न्यू इंडिया। कौन सी? न्यू इंडिया। दोनों की दोनों पत्रिका किसकी है? एनी बिसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी मेरे दोस्तों एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। फिर सुनना, 1917 में गांधी जी दोस्तों मैदान में उतरते हैं। क्या गांधी जी मैदान में उतरते हैं 1917 के अंदर? और चंपारण, कहां पर? चंपारण बिहार में। कहां रसगुल्लो? चंपारण बिहार में गांधी जी दोस्तों पहली बार सत्याग्रह में शामिल होते हैं। क्यों आंदोलन था? ये था मेरे दोस्तों नील की खेती के विरुद्ध। किसके दोस्तों? नील की जो खेती है इसके विरुद्ध आंदोलन था। इसके बाद में रसगुल्लो देखना, 1919 के अंदर एक कानून आता है जिसमें ना कोई अपील ना कोई दलील दोस्तों, काला कानून। क्या है? काला कानून, रोलेट एक्ट। क्या दोस्तों? रोलेट एक्ट, जिसे बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून। ना अपील
ना दलील, क्या ना अपील ना दलील, काला कानून। और दोस्तों 1919, क्या 1919 में भाई साहब नोट करना 13 अप्रैल 1919। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग, क्या भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अगर पूछे 1920, क्या पूछे 1920, तो नोट कर लेना इसी में भाई साहब कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन सा असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी दोस्तों किस में होती है, 1920 में होती है। क्या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। फिर सुनना मेरे लाडलो, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, इसी में केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी, ये त्याग दी दोस्तों आपके महात्मा गांधी। किसने, गांधी ने त्याग दी केसरे हिंद की उपाधि। दोस्तों आपके नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसने त्यागी थी, वो मेरे दोस्तों आपके जलियांवाला बाग में रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद में असहयोग आंदोलन को रोका किससे गया, 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड। क्या चोरी चोरा कांड भाई साहब ये होता है कहां पर, गोरखपुर। कहां होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन मेरे दोस्तों यहां पर नस्ते नाबूद हो गया। फिर इसके बाद में 1923 में बनती है स्वराज पार्टी। कौन सी, स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव कौन होते हैं, इसके सचिव होते हैं दोस्तों मोतीलाल नेहरू, इसके सचिव होते हैं। 1923 आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू, इनके दोस्तों मिलने से बनती है स्वराज पार्टी। फिर देखना इसके बाद में 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। कौन सा कांड है, काकोरी कांड। और भाई साहब ये कांड होता है नवाबों की नगरी लखनऊ के पास में। कहा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, काकोरी कांड। और मैंने कहा था ना इस कांड के अंदर चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आया। क्या पकड़ में नहीं आया दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। 1927 में एक कमीशन बनता है, साइमन कमीशन। कौन सा बनता है, साइमन कमीशन। और रसगुल्लो ये भारत कब पहुंचता है, ये भारत पहुंचता है 1928 में। कहां पर, 1928 में साइमन कमीशन मेरे दोस्तों भारत पहुंच गया। क्या भारत पहुंच गया, लेकिन इसमें मेरे दोस्तों 7 मेंबर थे। सबके सब क्या थे, सबकी सब दोस्तों भूरियो थे। कौन थे, सबकी सब अंग्रेज की औलाद थे। इसलिए भाई साहब भारत में इसका विरोध होता है। साइमन गो बैक। किसकी मृत्यु होती है लाठी लगने से, वो होती है दोस्तों शेर पंजाब लाला लाजपत राय। किसकी, लाला लाजपत राय। इसके बाद में 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन सी, नेहरू रिपोर्ट। और रसगुल्लो कौन बनाता है, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं। कौन, मोतीलाल नेहरू। जब दोस्तों बाप ने कोई बड़ा काम कर दिया तो बेटा क्या सोचता है, मैं भी करूंगा। क्या, मैं भी करूंगा। तो फिर आते हैं दोस्तों कौन, जवाहरलाल नेहरू। 1928 मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों नेहरू रिपोर्ट बनाई। 1929 में आते हैं कौन, अपने जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों लाहौर में अधिवेशन करते हैं। कहां पर, लाहौर में अधिवेशन करते हैं और कहते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये कहते हैं मेरे दोस्तों क्या, आपके 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज। अब सुनना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसमें, परीक्षा के अंदर कितना जोर है देख लेंगे दोस्तों। क्या देख लेंगे, 12 मार्च। अब सुनना इसके बाद में 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। कौन सी भाई साहब, दांडी यात्रा जो है, दांडी मार्च, ये स्टार्ट होता है दोस्तों कब, 12 मार्च 1930 को। और याद रखना साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। और ये कब तक चलता है, 6 अप्रैल 1930 को। कब दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचते हैं, दांडी स्थान पर पहुंचते हैं। और यहां पर
नमक का दोस्तों नमक कर तोड़ो आंदोलन, क्या नमक को अपने हाथ में उठाते हैं और बोलते हैं नमक पर सभी का अधिकार है, क्या नमक पर सभी का अधिकार है। तो ये क्यों किया गया, ये नमक जो कर था इसके विरोध में ये आंदोलन किया गया। तो दांडी मार्च कब स्टार्ट होती है, 12 मार्च 1930 को, और भाई साहब 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं, और इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखना इसी के द्वारा मेरे दोस्तों 1930 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भाई साहब इस आंदोलन को रोकने के लिए, क्या इस आंदोलन को रोकने के लिए और कांग्रेस को दोस्तों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पहुंचाने के लिए क्या होता है, उसमें पहुंचाने के लिए मेरे दोस्तों याद रखना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, क्या गांधी इरविन समझौता ये होता है मेरे दोस्तों कब, 5 मार्च 1931। इसमें जो इरविन है वो किससे, इरविन गांधी से बोलता है माई बाप, क्या माई बाप आंदोलन बंद करो, क्या आंदोलन बंद करो। गांधी जी ने कहा क्यों बंद करे, क्या क्यों बंद करे भाई साहब, तो इरविन ने कहा अरे बंद कर लो भाई साहब, माई बाप हो तुम, बताओ क्या चाहिए। गांधी जी ने कहा हम लेंगे क्या, सभी को दोस्तों जो कैदी हैं उन्हें आजाद करो। गांधी ने ऐसी ऐसी मांग रखी, इरविन के दोस्तों इरविन ने कहा माफ करो, क्या माफ करो। गांधी जी ने कहा ठीक है चलते हैं, कहां पर, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, क्या दोस्तों, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। इसमें भाग लिया किसने दोस्तों, इसमें भाग लेने गए थे गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भाग लेने गए थे। इसलिए ध्यान रखना कांग्रेस दोस्तों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। तीनों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए, क्या तीनों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी दूसरे सम्मेलन में शामिल होते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखना, इसके बाद में जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया ना, इसके बाद में 23 मार्च 1931 को क्या होता है, इस दिन दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोस्तों फांसी होती है, क्या फांसी हो जाती है किसको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। इसमें ऐसा कहा गया कि गांधी जी चाहते तो क्या कर लेते, भगत सिंह की फांसी को माफ करवा लेते। इसी कारण से दोस्तों 1931 में, कब 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है, क्या कराची अधिवेशन, ये मेरे दोस्तों 30-31 मार्च को होता है कराची अधिवेशन। ये मेरे लाडलो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें काले झंडे किसको दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए महात्मा गांधी को, किसको, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। अभी तक देखो क्या पढ़ा है मैंने, 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके बाद में क्या हुआ भाई साहब, इसके बाद में 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है दांडी मार्च। कौन सी, दांडी यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कर तोड़ देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भाई साहब इसके जस्ट बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और मेरे रसगुल्लो इस समझौते के बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएंगे कौन, महात्मा गांधी जाएंगे दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में दोस्तों भगत सिंह को फांसी हो गई और कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखा दिए। इसके बाद में आते हैं 1930, 1932। 1932 में दोस्तों हाँ गांधी जी कहां पर, गांधी जी बैठे हुए हैं अनशन पर। क्या, गांधी जी भाई साहब बैठ गए अनशन पर। गांधी जी रूस गए, क्या गांधी जी रूस गए दोस्तों। गांधी जी को बनाने के लिए कौन आते हैं दोस्तों, आते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी भाई साहब रूस कर बैठे। अंबेडकर ने कहा कैसे मानोगे, क्या कैसे मानोगे,
गांधी जी ने कहा पूना पैक्ट करो। क्या? पूना पैक्ट करो। अंबेडकर जी ने कहा ठीक है, कर लिया। क्या कर लिया? खाना खाओ। क्या? खाना खाओ। तो पूना पैक्ट कर लिया दोस्तों किसने? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ 1932। कब? 1932। और रसगुल्लो, ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था? दलितों को अलग से आरक्षण देने के लिए दोस्तों राजी हो गया था कौन? अंग्रेज हो गए थे। दलितों को भारत से अलग करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन भाई साहब गांधी जी भी अनशन पर बैठ गए। क्या? अनशन पर बैठ गए भाई साहब। अंत में इन्होंने कहा मैं पिज्जा तभी खाऊंगा। क्या? मैं पिज्जा तभी खाऊंगा जब क्या करोगे? पूना पैक्ट कर लोगे। तो पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में होता है। फिर अंबेडकर जी पिज्जा खिलाते हैं किसको? गांधी जी को। हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। 1942 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बीच में एक 1935 में क्या आता है? 1935 में मेरे दोस्तों अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है दोस्तों? ये पड़ा है किसका? 1935 के अधिनियम का। अब सुनना अगला क्वेश्चन। 1942 यहां पर अंग्रेजों की दोस्तों हालत खराब है। क्या हालत खराब है अंग्रेजों की? सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों जो हिटलर है वो दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है किसको? इंग्लैंड को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। अब सुनना क्या चल रहा है भाई साहब? ये चल रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1939 से स्टार्ट हुआ। वो मेरे भाई साहब हालत खराब है किसकी? इंग्लैंड की बिल्कुल हालत खराब है। अमेरिका ने कहा अगर हार गए ना भाई साहब तो तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। इंग्लैंड ने कहा क्या करूं? अमेरिका ने कहा भारत को अपने साथ मिला। क्या? भारत को अपने साथ मिला। तो मेरे दोस्तों इंग्लैंड ने भारत का सपोर्ट लेने के लिए कहा। क्या? इंग्लैंड ने कहा भारत से आ जाओ हमारे साथ। क्या? हमारे साथ आ जाओ। भारत ने सोचा सही समय। क्या? तो भारत ने कहा हमें चाहिए आजादी। क्या? हमें चाहिए आजादी। तो भाई साहब इंग्लैंड ने कहा देखो चतुर नार को देखना इसको भाई साहब, ये क्या कहता है? चलो तुम्हें आजादी देंगे। क्या? आजादी देंगे लेकिन युद्ध के बाद देंगे। किसके बाद? युद्ध के बाद देंगे। भारत ने कहा बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमें अभी चाहिए आजादी। क्या? हमें अभी चाहिए आजादी। तो भाई साहब भारत ने इंग्लैंड को सपोर्ट करने से मना कर दिया, कह दिया हमें आजादी दो। क्या? आजादी दो। इंग्लैंड ने दोस्तों रसगुल्ला फेंकने की कोशिश करी। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्या? क्रिप्स मिशन भेजा दोस्तों 1942 में। किसने ये भेजा? इंग्लैंड ने। क्यों भेजा? ये कहने के लिए भेजा कि युद्ध के बाद में सब कुछ करेंगे। क्या? युद्ध के बाद में सब कुछ करेंगे, पहले हमको युद्ध जितवाओ तो युद्ध के बाद में करेंगे। क्रिप्स मिशन में कहा गया। भारत ने कहा नहीं हमें चाहिए आजादी। और भारत ने दोस्तों हथौड़ा मार दिया 9 अगस्त 1942। क्या? 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे दोस्तों एक तरफ तो इंग्लैंड बर्बाद हो गया। कहां पर? सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया। दूसरा भाई साहब भारत में क्या चल गया? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त 1942। इससे एक दिन पहले दोस्तों 8 अगस्त 1942 जैसे ही रात के 12 बजे तो एक आंदोलन चला, एक अभियान चला, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। और इसी के तहत मेरे दोस्तों क्या कर दिया? इसी के तहत जितने भी बड़े नेता थे सबको उठा लिया। किसने? अंग्रेजों ने उठा लिया और जेल में डाल दिया। ये महात्मा गांधी को पहले ही पता था। क्या? महात्मा गांधी को पहले ही पता था कि हमको तो जेल भेजेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया ये आंदोलन का नेतृत्व हर कोई करने वाला है। क्या? ये जनता के द्वारा आंदोलन होगा, हर कोई इसका नेतृत्व करेगा। उल्टा दाव पड़ गया किसके ऊपर दोस्तों? उल्टा दाव पड़ गया अंग्रेजों के ऊपर। इसमें जम के हिंसा हुई। क्या? इस आंदोलन में जम के हिंसा होती है। क्या? जम के हिंसा होती है इस आंदोलन में। अंग्रेज चतुर नार जो है वो दोस्तों जेल में बंद थे। कौन? गांधी जी।
वो जाते हैं गांधी जी के पास में और कहते हैं तुम हिंसा होती है तो आंदोलन बंद करते हो ना, अब करो बंद आंदोलन। गांधी जी ने कहा हमने कब देखा हिंसा हुई, क्या हमने तो कोई हिंसा की नहीं। भाई साहब इतना चतुर दिमाग का व्यक्ति था कौन, महात्मा गांधी। मतलब अनशन करके ही अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया किसने, महात्मा गांधी ने। भाई साहब जब देखो तब अनशन पर बैठ जाता। तो देखिए हिंसा, भाई साहब हिंसा होती है दब के दबा के इस आंदोलन में, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो, क्या करो या मरो। इसके बाद में हाथ जोड़ते हैं कौन दोस्तों, अंग्रेज, और कहते हैं इनको आजादी दो। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कहां पर, कैबिनेट मिशन आता है रसगुल्लो भारत, और ये करता है संविधान सभा का निर्माण। किसका, संविधान सभा का निर्माण। अब देखना जब मार्च 1946 में संविधान सभा का निर्माण हो गया, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। क्या संविधान सभा की पहली बैठक रसगुल्लो ये होती है 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक में इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। फिर देखना 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं लेकर आऊंगा उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लेकर आऊंगा, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही दोस्तों क्या बन गई, यही बन गई प्रस्तावना। कौन लेकर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में 3 जून 1947 माउंट बैटन। एक बढ़िया घटना सुनाता हूं, क्या एक बढ़िया घटना सुनाता हूं दोस्तों। 3 जून लिख लो, माउंट बैटन योजना। क्या, माउंट बैटन योजना दोस्तों ये थी 3 जून 1947। एक पाकिस्तान का भाई साहब नल्ला था, बताओ आंदोलन के दौरान दोस्तों पाकिस्तान को आजाद करवाने में किसने सबसे अधिक भूमिका निभाई थी, उसका नाम तुम बताओ। क्या एक मेरे दोस्तों घटना होती है जिसके अंदर सुनना भाई साहब, जो ये लॉर्ड माउंट बैटन है ना, इनकी जो पत्नी है लेडी माउंट बैटन, वो मेरे दोस्तों होती है, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू। और एक तरफ कौन होते हैं दोस्तों, एक तरफ होते हैं आपके, फटाफट बताओ कौन थे वो, जो पाकिस्तान को जिसने आजाद करवाया दोस्तों। एक तरफ होते हैं कौन आपके, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू होते हैं, एक तरफ मेरे दोस्तों जिन्ना। कौन होता है, जिन्ना। अब सुनना घटना भाई साहब, ये तो है लेडी माउंट बैटन, एक तरफ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ कौन है, एक तरफ है जिन्ना। कौन है, जिन्ना। जिन्ना ने तरकीब लगाई, क्या जिन्ना ने तरकीब लगाई कि मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों इस जवाहरलाल नेहरू को बीच में लूंगा। क्या बीच में लूंगा, और लेडी माउंट बैटन को दोस्तों साइड में लूंगा, और क्या बोलूंगा, 2 फूल के बीच में कांटा। क्या, 2 फूल के बीच में कांटा। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारतीय थे। कौन थे, भारतीय दिमाग था, जुगाड़ू दिमाग था, उनको पता था ऐसा होगा, इसलिए भाई साहब बीच में किसको ले लिया, बीच में ले लिया जिन्ना को। किसको, जिन्ना को बीच में लिया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। इधर थी लेडी माउंट बैटन, और फिर बना क्या, 2 फूल के बीच में एक कांटा। क्या, 2 फूल के बीच में एक कांटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जून को दोस्तों माउंट बैटन क्या होती है, योजना आती है। कब, 3 जून को। और इसमें कहा गया कि हम आजाद करने वाले किसको, भारत को। और दोस्तों 18 जुलाई, क्या 18 जुलाई 1947 को दोस्तों आपका जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो आता है। क्या, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। क्या, संविधान बनके तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। क्या, संविधान लागू हो गया। अब सुनना, फटाफट सुनना, देखना। 1929 दोस्तों
जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन, 1930 में दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद में 1931 में कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन। 1932 में पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट है? पूना पैक्ट। 1900 दोस्तों इसके बाद में 35 में आता है भारत शासन अधिनियम। इसके बाद में भाई साहब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 9 अगस्त 1942 को क्या आता है? ये आता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में दोस्तों 3 जून की जो घटना है 1946 में पूछ ले आपसे, कैबिनेट मिशन आता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान की। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आता है और इसके बाद में मेरे दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया।